दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं उन इन्वेस्टर की बात करने जा रहा हूं जो म्यूचुअल फंड में लंपसम करते हैं। लंपसम सबको पता होगा कि एक बल्क में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। ठीक है, 8 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 50 हजार, ऐसा केस में भी जितना लोगों की क्षमता है। ठीक है, उन लोगों को एक डाउट आता होगा कि जैसे लमसम आज की डेट पे उन्होंने लमसम किया है तो एनएवी उनको क्या होता है, नेक्स्ट डे का अलॉट किया जाता है। एनएवी क्या होता है, नेट असेट वैल्यू। नेट असेट वैल्यू क्या है मेरे मित्रों, ये एक यूनिट होता है। ये एक यूनिट होता है, एक यूनिट की वैल्यू होती है। सपोज दैट एसबीआई की अगर मैं बात करूं तो 112 रुपए, लेट से एन एग्जांपल कि 112 रुपए का एनईवी चल रहा है। तो अगर आप 50 हजार रुपए इन्वेस्ट करते हो, लमसम करते हो, तो 50 हजार डिवाइड बाई 112, उतना आपको यूनिट अलॉट किया जाता है म्यूचुअल फंड के अंदर। ठीक है, तो क्या होता है, जितना आपको कम सस्ता एनईवी मिलेगा उतना रिटर्न आगे चल के ज्यादा मिलने की कोशिश की जाती है। ऐसा फंड मैनेजर और इन्वेस्टर्स का मानना होता है और ऐसा ही होता है। ठीक है, तो क्या होता है, सपोज दैट आज स्टॉक मार्केट आज के दिन गिर गया और आपने खरीद लिया म्यूचुअल फंड में, लमसम कर दिया आपने। ठीक, तो होता क्या है कि आज की एनएवी अलॉट ना होके उन इन्वेस्टर को नेक्स्ट डे की एनएवी अलॉट कर दी जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, आप ऐसी क्या गलती करते हो, क्या टाइमिंग में गलती है, क्या है, तो उसी से रिलेटेड आज मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं। देखिए, कट ऑफ टाइमिंग्स फॉर म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन क्या है, लिक्विड फंड्स एंड ओवरनाइट फंड्स। अब ये लिक्विड फंड ओवरनाइट फंड क्या है, तो एक मैं ब्रीफ में अगर मैं आपको बताऊं तो लिक्विड फंड्स फ्रेंड्स वो फंड्स होते हैं, ये कॉमर्स वाले बैकग्राउंड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ नए न्यू एज के जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। लिक्विड फंड्स मेरे मित्रों होते हैं कि कुछ डेट फंड्स होते हैं। डेट फंड्स होते हैं कि नो मैटर व्हाट की कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, आपको इंटरेस्ट पेमेंट करती ही करती कंपनी है, ये कंपलसरी है। तो डेट फंड्स होते हैं वो कुछ दिनों में रिडीम हो जाएंगे या कुछ महीनों में रिडीम हो जाएंगे, आप देख सकते हैं वीडियो पे। अब ये ओवरनाइट फंड्स क्या होते हैं मेरे मित्रों, ओवरनाइट फंड्स होते हैं जैसे कि आज आपने ओवरनाइट फंड्स ले लिए तो वो नेक्स्ट डे मैच्योर हो जाएंगे, नेक्स्ट डे पेमेंट कर दिया जाएगा। अब फंड मैनेजर वो जो नेक्स्ट डे को जो प्रोसीड्स मिली है फंड मैनेजर को, फिर उनको वापस से वो नेक्स्ट डे के लिए इन्वेस्ट कर देगा। ये ओवरनाइट फंड्स होते हैं। अभी इन दोनों में ही 1:30 बजे की टाइमिंग है और 3 बजे रिडेम्पशन की टाइमिंग है। तो इसको अगर मैं हटा दूं तो अब मैं बात करता हूं आपके लिए जो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो, ऑल अदर स्कीम्स अदर देन लिक्विड एंड ओवरनाइट फंड्स। अगर आपने देखो खरीदा है, कब खरीदा है, 3 बजे के पहले, कट ऑफ टाइमिंग ये दिख रही है ना, 3 PM। अगर 3 बजे के पहले अगर आपने लमसम कर दिया है, सपोज दैट आज के दिन आपने 3 बजे के पहले अगर लमसम कर दिया होगा तो आपको आज की ही डेट की एनएवी मिल जाएगी। अगर 3 बजे के बाद आपने पेमेंट किया है तो आपको कल के डेट की एनएवी मिलेगी। ये आप गलती करते हैं, ये कोर है। अभी यहां से मैं कुछ प्रोस एंड कॉन्स बताऊंगा आपको। ठीक है, अच्छा, रेडेम्पशन में कब की एनएवी मिलेगी, रेडेम्पशन में भी एक प्रॉब्लम आ जाती है कि सपोज दैट आज आपने 50 हजार रुपए के बेच दिए तो अगले दिन एनएवी नेक्स्ट डे की अलॉट हो गई। तो ये कब होता होगा कि मेरे मित्रों, आपने अगर 3 बजे के पहले अगर म्यूचुअल फंड को बेच दिया है या रिडीम कर दिया है, सेम चीजें होती हैं। अगर आपने रिडीम कर दिया है या बेच दिया है 3 बजे के पहले तो आपको एनएवी का अलॉटमेंट आज का ही किया जाएगा। अगर 3 बजे के बाद, अगर आज 3 बजे के बाद सपोज दैट 4 बजे, 5 बजे शाम को, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, इवन 3:05 पे भी अगर आपने रिडेम्पशन कर दिया तो क्या होगा, आपको कल की डेट की एनएवी के हिसाब से आपको पेमेंट किया जाएगा। तो समझ गए, एक फंडामेंटल क्या बोलते हैं, बिल्कुल एक स्लो एंड फेयर एंड स्क्वायर अगर व्यू में बोलूं कि आपको म्यूचुअल फंड कब खरीदना है, लमसम अगर आप करना चाहते हो 3 बजे के पहले, और बेचना कब है आपको सेम डे की एनएवी के लिए 3 बजे के पहले। अगर ये आपने 3 बजे के पहले काम नहीं किए तो एनएवी ये मान के चलना कल के डेट की आपको अलॉट करी जाएगी। अब कुछ प्रॉस एंड कॉन्स इसके रहते होंगे तो वो मैं बात कर लेता हूं। अब ये देखिए, क्वेश्चन पहला ये आएगा, वेयर द परचेज ट्रांजेक्शन इज रिसीव्ड। अब यहां पर क्या होता है मेरे मित्रों, देखो आप 3 बजे तो कंपनी ने बोल दिया है, ये सेबी की गाइडलाइंस है, 3 बजे के पहले अगर आप खरीदते हो तो सेम डे की एनएवी आपको अलॉट कर दी जाएगी। ये तो सेबी की स्टैंडर्ड गाइडलाइन है। ठीक है, पर मेरे मित्रों ऐसा नहीं होता है। सपोज दैट आपने एग्जैक्ट 2:59 पे आपने म्यूचुअल फंड को लमसम कर दिया म्यूचुअल फंड के अंदर, तो भी हो सकता है कि आपको नेक्स्ट डे की एनएवी मिल जाए। क्यों, ऐसा क्यों होता है, देखो मेरे मित्रों कि करीब करीब क्या होता है कि जब आप पैसे को लमसम के लिए पेमेंट करते हो तो वो जो बैंक होता है ना, वो रोटेट करता है आपका पैसा ब्रोकर के थ्रू से लगा के, जो म्यूचुअल फंड अथॉरिटी है वहां तक पैसा जाने में कुछ टाइम लगता है। वो प्रोसेस टाइम आपको 1 घंटा लग सकता है, आधा घंटा भी लग सकता है, मिनिमम 1 घंटा मान के चलो कि ये लग जाता है, 1 घंटे के आसपास टाइम लग जाता है। तो कोशिश ये करना कि अगर आप सेम डे की एनएवी के लिए चाहते हो किसी म्यूचुअल फंड में लमसम करना तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बजे के पहले ही खरीद लेना। अगर आप बेचना चाहते हो तो 2 बजे के पहले ही बेच लेना, तभी आप ये मान के चलना आपको सेम डे की एनएवी अलॉट होने वाली है।
रेल का डिब्बा खाली है, समझ गए आप लोग, ये काम करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए वेयर द परचेज ट्रांजैक्शन इज रिसीव्ड, परचेज ट्रांजैक्शन क्या है कि पैसा तो आपको मिल गया, परचेस आपने जो डाल दिया लमसम के लिए, जो ऑर्डर कर दिया ना, प्लेस कर दिया, वो तो मिल गया 3 बजे के पहले पहले। एट द ऑफिशियल पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड फंड्स फॉर द एंटायर अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन परचेज आर अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन, और पैसे भी कंपनी को मिल गए 3 बजे के पहले। तो एनएबी आपको देखो दिख रहा होगा कि पैसे भी मिल गए, और आपने जो परचेज की जो ट्रांजैक्शन डाला ना, जैसे ही आपने पेमेंट किया एनएबी के लिए, तो वो ट्रांजैक्शन भी 3 बजे के पहले सारा कार्यक्रम खत्म हो गया, तो एनएबी आपको सेम डे के लिए अलॉट कर दी जाएगी। अब दूसरा केस ये बनेगा कि देखो परचेज ट्रांजैक्शन तो आपने 3 बजे के पहले डाल दिया, लेकिन जो फंड्स यूटिलाइजेशन है, जो बैंक से आपका फंड रोटेट होके जाएगा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास या म्यूचुअल फंड के पास, कंपनी के पास, एएमसी के पास, जो फंड जाएगा वो गया 3 बजे के बाद, वो 3 बजे के बाद गया। वो क्यों हो सकता है? क्योंकि प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। आपके बैंक में पैसा कटने से लगा के असेट मैनेजमेंट कंपनी को मिलने तक का 1 से 1.5 घंटा तक लग सकता है, ठीक है। तो अगर वो पैसा उनको गया 3 बजे के बाद, तो एनएवी आपको मिलेगी अगले दिन की, यानी कि कल की, आज की एनएवी नहीं मिलेगी। तो इसी तरीके से क्या होता है कि अगर आपने क्या किया 3 बजे के बाद ही, अगर आपने सपोज दैट आज आपने 3 बजे के बाद अगर किसी लमसम में पैसा डाल दिया 50,000 रुपए किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर, तो भी मान के चलना कल की ही एनएवी मिलेगी। तो एक स्टैंडर्ड रूल आपको क्या मिल गया कि 3 बजे के पहले अगर आप लमसम करते हो तो आज की ही आपको एनएवी अलॉट की जाएगी। अगर 3 बजे के बाद अगर आपने करी तो आपको कल की एनएवी मिलेगी। चलिए कुछ और चीजों की बात करते हैं। ये सारे प्रोस एंड कॉन्स हैं, आप पढ़ लीजिएगा आराम से। ये देखिए आप आराम से पढ़ लीजिएगा। एक ही मतलब है, 3 बजे के पहले ही आपको खरीदना है तो ही आज की आपको एनएवी अलॉट की जाएगी, और नहीं किया तो फिर कल की एनएवी अलॉट करी जाएगी। एक एग्जांपल ये देख लेते हैं, ये बेस्ट हो सकता है। लमसम क्या है, 50,000 रुपए रिसीव हुए, ठीक है। कट ऑफ टाइमिंग क्या हुआ, 3 बजे के पहले 11 फरवरी 2021 को 3 बजे तक आपको 50,000 रुपए रिसीव हो गए, ठीक है। ये रिसीव किसको हो गए, असेट मैनेजमेंट कंपनी को हो गए। इफ द फंड्स आर रिसीव्ड इन द म्यूचुअल फंड अकाउंट बिफोर कट ऑफ टाइमिंग, अगर 3 बजे के पहले रिसीव हो गए तो आपको क्या होगा, एनएवी 11 तारीख की ही अलॉट करी जाएगी। हाउएवर इफ द फंड्स आर रिसीव्ड इन द म्यूचुअल फंड बैंक अकाउंट टू से 5 PM, जैसे कि मैंने बताया 3 बजे के बाद यानी कि 5 बजे रिसीव हुए, तो एनएवी आपको 12 फरवरी की अलॉट की जाएगी। समझ गए आप, ठीक है। इसके साथ साथ एसआईपी ट्रांजैक्शन में भी यही होता है। सपोज दैट आपने एसआईपी हर महीने की 10 तारीख को लगा दिया, 5,000 रुपए की मेरी एसआईपी कटेगी और 10 तारीख को लगा दिया। अगर वो पैसा मान के तो ये चला जाता है कि सेम डे की एनएवी मिलेगी, यानी कि हर महीने की 10 तारीख की ही एनएवी मिलेगी। पर एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि वो 3 बजे वाली गाइडलाइंस ना वो यहां भी लगेगी। अगर पैसा कंपनी को मिल गया 3 बजे के पहले तो एनएवी आपको 10 तारीख की ही मिलेगी। अगर 3 बजे के बाद पैसा मिला तो आपको एनएवी मिलेगी 11 तारीख की। यहां भी वही सेम रूल फॉलो किया जाता है। अब देखिए ये तो बात हुई एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है ये, पर जीरोधा में यहां से कुछ अलग होता है। जीरोधा में क्या होता है, देखो अदर स्कीम्स लाइक इक्विटी, डेट और हाइब्रिड। इक्विटी में क्या होता है, यानी कि मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, तो म्यूचुअल फंड में जीरोधा के अंदर, जीरोधा से माध्यम से अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो यूपीआई और लमसम या एसआईपी कुछ भी आप करते हो और यूपीआई से पेमेंट जाता है, तो कट ऑफ टाइम है इसकी 2 PM। इसीलिए मैंने वहीं पे आपको स्टैंडर्ड बता दिया कि सारे कार्यक्रम आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से करना, 2 बजे के पहले कर लेना, तो क्या होगा आपको सेम डे की एनएवी मिल जाएगी। नहीं तो आप ये मान के चलना कि आपको एनएवी अगले ही दिन की मिलने वाली है। इसीलिए मैंने बोल दिया था स्टैंडर्ड टाइम आप 2 बजे ही रखना, ठीक है। यूपीआई के माध्यम से अगर आप जाते हो तो कट ऑफ टाइमिंग कितनी है, 2 बजे के पहले कर लेना, तो आपको जिस दिन आप ये लमसम का पेमेंट करोगे उसी दिन की एनएवी मिलेगी, नहीं तो अगले दिन की एनएवी मिलेगी, ठीक है। अगर आप नेट बैंकिंग डायरेक्ट सेटलमेंट बैंक, यहां पे थोड़ा सा एक लफड़ा है। लफड़ा क्या है, सुनते जाना, बहुत प्यार से सुनना। नेट बैंकिंग के केस में क्या होगा, 2 बैंकें हैं, एक डायरेक्ट सेटलमेंट बैंक है जिसे हम बोलते हैं डीएसबी, और एक होता है नॉन डायरेक्ट सेटलमेंट बैंक, इसे बोलते हैं हम एनडीएसबी बोलते हैं, ठीक है। सुनते जाना, ठीक है। अब ये डायरेक्ट सेटलमेंट बैंक कौन कौन सी होती होंगी मेरे मित्रों, गैस करो। सबसे टॉप की बैंक है डायरेक्ट सेटलमेंट बैंक क्या में आती होंगी, जैसे कि आईसीआईसी बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, यस बैंक हो गया, आपका कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, ये आपकी डायरेक्ट सेटलमेंट बैंक में आती है। और इनके अलावा जो भी बैंक हैं वो आपकी आती है नॉन डायरेक्ट सेटलमेंट में, अभी हम उसको भी देख लेंगे। अगर आपकी डायरेक्ट सेटलमेंट बैंक है, यानी कि आपका जो पैसा कट रहा है नेट बैंकिंग के माध्यम से, वो इन बैंकों में आता है जो मैं नाम लेने वाला, जो अभी मैंने नाम लिए आपके सामने, ठीक है। एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, यस बैंक, एसबीआई, इन बैंकों से अगर आपका पैसा कट रहा है तो 2 बजे के पहले अगर आपने पैसा कट गया आपकी बैंक से, तो आपको उसी डेट की एनएवी मिलेगी जिस डेट पे आपका पैसा कट रहा है, ठीक है। लेकिन 2 बजे के पहले कार्यक्रम होना चाहिए ये, ठीक है। अगर आपका पैसा नॉन डायरेक्ट सेटलमेंट बैंक में है और अगर 12 बजे, यहां थोड़ा सा एक फेर है इसीलिए बोलते हैं कि
अगर आपका नॉन डायरेक्ट सेटलमेंट बैंक से पैसा कट रहा है नेट बैंकिंग के माध्यम से, अगर वो 12 बजे तक आपका पेमेंट नहीं गया असेट मैनेजमेंट कंपनी के पास, तो ये मान के चलना आपको जो एनएवी मिलेगी वो कल की मिलेगी। समझ गए ये सारी चीजें। अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट सेटलमेंट बैंक और नॉन डायरेक्ट सेटलमेंट बैंक कौन कौन से। ये देखो ये लिस्ट आ गया, HDFC, ICICI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस, कोटक और येस बैंक। ये बैंकें रही आपकी डायरेक्ट सेटलमेंट बैंक में। बाकी नॉन डायरेक्ट सेटलमेंट बैंक में आप देख लो इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक। और आप आराम से बैठ के देखिएगा कि अगर आपके पास ये डायरेक्ट सेटलमेंट बैंक के अलावा कोई और बैंक है तो आपको जो SIP का पेमेंट है, अगर आप लमसम SIP या लमसम का पेमेंट कर रहे हो, डेफिनेटली आप लमसम के लिए ही उत्सुक होंगे। लमसम का पेमेंट कर रहे हो तो आपका पेमेंट 12 बजे के पहले हो जाना चाहिए, 12 बजे दिन के पहले हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो डेफिनेटली आपको NAV कल की मिलेगी। अगर पेमेंट हो जाता है तो NAV आपको आज ही की मिल जाएगी, ठीक है। तो ये होप्स हो कि ये लमसम से रिलेटेड आपको पूरा वीडियो क्लियर हो गया होगा मेरे मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।